one of the points, बहुत सामर्थी था। it is very heart touching where you will really, what God wants you to be, you will become. और वो 7 मुद्दों में से जो एक मुद्दा है वो बहुत ही सामर्थ्य मुद्दा है, जो परमेश्वर चाहता है तुम्हें बने वो तुम जरूर बनोगे। Amen. Amen. Now you all can see me, my old Manoj. अभी आप देख सकते हैं पुराने मनोज को। Correct? That is me. ये If I पासवान है। start doing this, I think the fear of God will come in your lives. अगर पासवान ऐसे रहेंगे तो पासवान विश्वास करते कि प्रभु का I love you, that's what I correct तुम्हारे you. अंदर रहेगा। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ इसलिए तुम्हें I सुधारता don't want हूँ। anyone to miss. अरे इधर तक चला, you don't cross the line. What is the use, my friend? What is the use? मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी चूके। अगर तुम पहुंच गए वो जो रेखा है वहां तक पहुंच गए और उसके आगे नहीं पहुंच पाए तो क्या फायदा मेरे Nobody is दोस्त, there तुम to- चूक जाओगे स्वर्ग में Nobody is there प्रवेश to करना। push you. कोई नहीं रहेगा पीछे से धक्का मारने Nobody के is there to लिए pull you. और कोई तुम्हें खींचने के लिए भी This नहीं is रहेगा। the time God has given. Get ready, open your hearts and say, Lord, I repent and I want to get out of this problem, oh ये God. समय प्रभु ने तुम्हें दिया है, समय है पश्चाताप करने का। पश्चाताप करो, प्रभु से कहो प्रभु मुझे इससे बाहर निकलना है। Church, somebody asked me, Pastor, please forgive me. किसी ने कहा पासवान मुझे क्षमा करो। I asked him, what is the meaning of forgiveness? पासवान ने उसे सवाल पूछा क्षमा का मतलब क्या है? No, I will not do it again. नहीं पासवान ये फिर से मैं नहीं दोहराऊंगा। I said, no. मैंने कहा नहीं, Early morning, I want to see you in the church praying with me. मैं That is repentance. मैं सुबह सुबह चाहता हूँ कि मैं कलीसिया में तुम्हें देखना चाहता हूँ, मेरे साथ प्रार्थना करते हो, तभी मैं कहूँगा कि सचमुच का पश्चाताप हुआ है। Otherwise, you're born again, your baptism, everything is invalid. नहीं तो तुम्हारा नए सिरे से जन्म हुआ, बपतिस्मा कुछ काम का नहीं है, सब इनवैलिड है। मराठी में बोलते ना डोंगी. What is repentance? मन फिराना, पश्चाताप करने का मतलब क्या है? Repentance means I will participate in God's kingdom. That is repentance. पश्चाताप या मन फिराने का मतलब है मैं परमेश्वर के राज्य में भागी हो जाऊंगा। ये नहीं है repentance means वो काम जो मैं करता था ना नहीं करेगा, मैं पश्चाताप किया, अरे 2 दिन के बाद वही छुट्टा तू पी रहा है. That is not repentance. Repentance means you're always stick to the Lord. As she was saying, the wine is the branches are connected to the vine. जैसे जो है अगर तुमने सचमुच में पश्चाताप किया है तुम हमेशा परमेश्वर के साथ चिपके हुए रहोगे। जैसे मैं कह रहा था कि डालियां कैसे दाखलता के साथ जुड़ी हुई हमेशा रहती है। Amen. पश्चाताप किया उसका मतलब ये नहीं कि मैं जो पहले काम कर रहा था वो मैं नहीं करूंगा, अलग जाकर बैठूंगा, ऐसा नहीं। Sometimes I feel in my heart to tell the Lord, Lord, take the disciplinary action on them. कभी कभी दिल I में don't ऐसा say मन it. होता है कहने के लिए कि प्रभु तू कुछ तो उनके लिए सुधार ला उनके जीवन में। But I am still praying. Yesterday only I told night, we'll not tell anyone anything, we'll only pray. कल रात कोई पासवान मेरे साथ डिस्कस कर रहे थे, जाने दो जो भी जो कर रहे करने दो, हम कुछ नहीं बोलेंगे, केवल प्रार्थना करेंगे Chosen, उनके लिए। there are 2 kinds of people, chosen and called. Yes. 2 तरीके के लोग हैं, एक बुलाए हुए और चुने हुए। We can see chosen people before I join, they are already joined. मैं देखती हूँ कि चुने हुए जो लोग हैं ना, पासवान ज्वाइन होने से पहले प्रार्थना में वो खुद पहले ही जुड़ जाते हैं। They are chosen. वो चुने हुए लोग हैं। Called, लेकिन जो बुलाए हुए हैं they know God. वो प्रभु को जानते हैं। They God, when they have problem, God help me, and put in the warriors group, pray for me, और pray for me. फिर प्रॉब्लम रहेगा तो तभी वो प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु मुझे सहायता कर, मुझे सहारा दे, और फिर वॉरियर ग्रुप में भी डालेंगे, मेरे लिए प्रार्थना करो। These called fellows are so egoistic. और ये जो बुलाए हुए लोग इतने अहंकार है उनके God, अंदर। you come to me and do everything. प्रभु तू मेरे पास आ, तू सब कुछ कर ले मेरे लिए। You need to decide whether you're chosen group or called group. अभी निर्णय तुम्हें लेना है, तुम चुने हुए में से हो या बुलाए हुए में से We हो। don't need uncle and aunties. हमें अंकल आंटी की जरूरत नहीं है। You know, the relatives visit the church and they go back. और रिश्तेदार लोग कलीसिया में आते हैं जाते हैं। But sons will stay back and seek what God is saying. मैन बेटे यहीं पर बने रहेंगे और सुनना चाहेंगे कि प्रभु So मुझसे what क्या God कहना is चाहता है। expecting is the children, प्रभु क्या चाहता है कि हम उसके बेटे not the बने, relatives. रिश्तेदार नहीं बने। Amen. So today I want to give you some points. Please make a note from today, because this series is going to change your entire life. तो आज से जो पासवान सिखा रहे हैं, पासवान कह रहे हैं कि आप अपने बाइबल नोटबुक और पॉइंट्स लिखे जो पासवान कह रहे हैं, क्योंकि ये जो अभी जो हम स्तोत्र शुरू कर रहे हैं, सीरीज शुरू कर रहे हैं, उससे आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। You have a friend called the Holy Spirit. तुम्हारा एक मित्र है जिसका नाम है पवित्र आत्मा। Say with me, I have a friend कहो मेरा एक मित्र है called the Holy Spirit. जिसका नाम है पवित्र आत्मा। Hallelujah.
Today, if you go back to the history, अगर आप इतिहास में वापस जाओगे, you know, people are talking in the whole world about the Holy Spirit and the work. तो सब लोग दुनिया में, अब संसार में देखेंगे तो सब लोग पवित्र आत्मा और उसके कार्यों के विषय में बोलते हैं। Today, wherever you go in the any part of the world, दुनिया में कौन से भी भाग में आप जाओ, they are only talking about the Holy Spirit and His work. केवल पवित्र आत्मा और उसके कामों के विषय में वो बोल रहे हैं। In Iran, ईरान में there are so many people are coming to the Lord Jesus Christ, not because of any man, it is because of the Holy Spirit. कितने सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, कोई मनुष्य के वजह से नहीं, केवल पवित्र आत्मा की वजह से। Hallelujah. हालेलुया। So I have a friend called Holy Spirit. तो मेरा एक मित्र है जिसका नाम है पवित्र आत्मा। No, in the early days, जानते हो कि पहले के दिनों में they discovered he is a person. लोगों ने उसका खोज पाया कि वो एक व्यक्तिगत रूप है। The Holy Spirit is not just an influence, he is a person. पवित्र आत्मा केवल प्रभाव करने वाले व्यक्ति नहीं, लेकिन वो एक व्यक्तिगत रूप This है। person called Holy Spirit जानते हो ये पवित्र आत्मा has brought new life and power in many churches. उसने बहुत सारी कलीसियाओं में नया जीवन और नई सामर्थ को लाया है। You know, in the early churches, पहले की कलीसियाओं में millions of people, they talked about the Holy Spirit. करोड़ों लोग पवित्र आत्मा के विषय में ही बोलते थे And they were filled with the Holy और Spirit. वो पवित्र आत्मा से भर जाते थे। And are we today getting filled with the Holy Spirit? क्या आज हम पवित्र आत्मा से भर रहे हैं अपने आप को? When you have a desire to walk with the person called Holy Spirit, you will have the supernatural breakthroughs. जब तुम्हारे अंदर वो इच्छा होता है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के साथ चलने के लिए, तभी तुम वो अलौकिक को अनुभव करोगे अपने जीवन There was a में। Pentecostal evangelist called Robert C. Cunningham. एक ऐसा सुसमाचारी था जिसका नाम था रॉबर्ट C. Cunningham. सी कनिंगहैम। You know, he wrote this question, what does it mean to be filled with God? उसने Wow. ये एक सवाल पूछा था, परमेश्वर से भर जाना उसका मतलब क्या है? And he answers like this. उसका उत्तर वो ऐसे देता We है, know that what it means for a person to be filled with a fear. हम जानते हैं डर से भरना उसका मतलब क्या है। And we know what it means to be filled with envy and anger. हम जानते हैं कि शत्रु से भरना, गुस्से से भर जाना, उस बात को हम सब जानते हैं। It means that these strong forces उसका मतलब है कि ये जो जबरदस्त फोर्स है, urge him to actions which express the spirit. यानी वो उसके द्वारा वो जो परमेश्वर की आत्मा को एक्सप्रेस करने की बातें And दिखाई। these spirits gain control over him, तो that ये person. यानी वही आत्माओं ने उस पर फिर नियंत्रण लिया। And then he answers like this. वो फिर उत्तर देता है, First he explains, we know what it means for a person to be filled with envy, anger and rage. पहला वो बताता है कि डर से, गुस्से से, क्रोध से भरना उसका मतलब And क्या how है। this- हम भर जाते हैं अपने आप And पर। how the spirit control over that और person. ये आत्मा एक व्यक्ति को कैसे अपने नियंत्रण में लेता And then है। he says, here then is the real glory of the Pentecost. वो कहता है फिर चलो सुनते हैं कि ये जो पेंटिकॉस्ट है उसकी सचमुच की महिमा का मतलब क्या है। What is the meaning of the Pentecost? पेंटिकॉस्ट का मतलब क्या On the है? day of Pentecost, पेंटिकॉस्ट के the दिन Holy Spirit came in His glory. पवित्र आत्मा अपनी महिमा से उतर आया। The God, the Holy Spirit, परमेश्वर जो आत्मा है came into our lives, वो हमारे जीवन में आया, into the bodies of men, मनुष्य के शरीरों में प्रवेश किया and they were all filled in His presence. और सब उसके उपस्थिति में भर गए। Hallelujah. You know what does it mean? जानते हैं उसका मतलब क्या है? The Lord comes to His temple. यानी प्रभु स्वयं उसके मंदिर में आते हैं। Hello. Are you there with me? The Holy Spirit coming in you means the Lord decided to walk into His temple. पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर उतर आने का मतलब है प्रभु ने निर्णय लिया कि मैं मेरे मंदिर में जाऊंगा। The Lord suddenly fills and comes and dwells in His temple means you become the temples of God. प्रभु आते हैं, तुम्हें भर देते हैं और उसके अंदर निवास करते हैं, यानी अभी तुम परमेश्वर के मंदिर बन जाते हो। Hallelujah. Isn't it so wonderful? क्या ये बात सुंदर नहीं? It is God वो प्रभु है। put Adam and Eve out of the temple.
वो प्रभु ने आदम और हवा को उस मंदिर से बाहर निकाला। Now it is the same God. अभी वो वही ईश्वर After है। the death, burial and resurrection of Christ, यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और पुनरुत्थान के He बाद comes and walks into His temple. Wow. वो उसके मंदिर में फिर चलकर That आता is called है। restoration. उसे कहते पुनर्स्थापना। Do subscribe to our channel and never miss an update from us.